साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी विवेकानंद रॉक पर साधना में लीन है, ध्यान मग्न है। और इस बगुला भगत की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बचपन में हम सब ने बगुला भगत की कहानी पढ़ी थी, कहानी सुनी थी। एक बगुला भगत होता है, तालाब के किनारे एक टांग उठाकर खड़ा रहता है तपस्वी की मुद्रा में। लगता है कि बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक प्राणी है और सांसारिक बातों से कोई मतलब नहीं। और इसी चक्कर में कुछ मछलियां उसके आसपास आ जाती है दर्शन करने के लिए कि भाई आध्यात्मिक प्राणी के दर्शन हो और हम लोग पुण्य के भागी बन जाए। और तब वो चोंच से उन मछलियों को पकड़ के चबा जाता है। बचपन में हम लोग इस कविता को कूद कूद कर गाया करते थे कि बगुला भगत कहाता है, मछली पकड़ चबाता है, तन का उजला मन का काला, पड़े न ऐसे जन से पाला। लेकिन बचपन में जब हम लोग कूद कूद कर ये गीत गाते थे बगुला भगत पर, तो मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा ही एक बगुला भगत इस महान देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। साथियों, आपको याद होगा पिछला चुनाव भी जो हुआ था 2019 में, उसके बाद मोदी चला गया था केदारनाथ की गुफा में। केदारनाथ की गुफा में उसने ऐसे ही 50 कैमरों के आगे साधना की थी, ध्यान मग्न हो गया था। मोदी जी की समस्या ये है कि वो कैमरा जीवी है। जैसे कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ लोग श्रमजीवी होते हैं, कुछ लोग कलम जीवी होते हैं, तो वैसे मोदी जो है वो कैमरा जीवी है। यदि उसका बस चले तो शौचालय में भी कैमरा लेकर जाए। गनीमत यह है कि अब तक शौचालय में कैमरामैन लेकर नहीं जा रहा है, लेकिन बिना कैमरों के कहीं ध्यान नहीं लगाता है। विवेकानंद रॉक पर भी वही स्थिति है। वहां 2000 के आसपास तो पुलिस वाले लगाए गए, 50 कैमरे हैं, गोदी मीडिया के दलाल न्यूज एंकर्स हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि विवेकानंद रॉक पर मोदी के अंगरक्षकों को रहने के लिए एक कमरा बना दिया गया है और एक किचन बना दिया गया है जहां मोदी जी के लिए शुद्ध वैष्णव खाना तैयार किया जाएगा बिना प्याज लहसुन के। तो भाई ये विवेकानंद रॉक की भी आप सूरत बिगाड़ है। लेकिन इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा है और यह कुछ हो सकता है। साथियों, से एक और बात याद आई। एक बहुत बड़े लेखक पत्रकार इस देश में हुए हैं, खुशवंत सिंह। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग किया करता था हैदराबाद में, तो खुशवंत सिंह हमारे पुलिस अकादमी में आए थे लेक्चर देने के लिए। वहां बड़े बड़े लोग लेक्चर देने के लिए आते थे। खुशवंत सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आज तक मुझे याद है कि वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप इज नॉट वर्क। मतलब कर्म ही पूजा है लेकिन पूजा कर्म नहीं है। खुशवंत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहाँ पूजा को ही कर्म समझ लिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को फोन करता हूं बात करने के लिए, तो नौकर फोन उठाकर कहता है कि अभी तो साहब से बात नहीं होगी, साहब पूजा पर बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद फिर मैं फोन करता हूं साहब से बात करने के लिए, फिर नौकर उठाकर कहता है अभी तो बात नहीं होगी, साहब पूजा पर बैठे हुए। और इस तरह 2-3 घंटे तक साहब की पूजा चलती है। तो खुशवंत सिंह ने कहा कि कर्म पूजा है, लेकिन इस देश में लोगों ने पूजा को कर्म बना दिया है। अब मोदी जी का भी वही हाल हो गया है कि अब उनको कर्म करना चाहिए। इस देश में बड़ी बड़ी समस्या है। दुनिया में आबादी के हिसाब से भारत अब नंबर 1 का देश है। अब तो चीन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। 142 करोड़ लोगों का देश है। एक दो नहीं, अनगिनत समस्या है इस देश में। और आप ये भगवा चोला पहन के ध्यान मग्न हो रहे हैं। किसके लिए ध्यान मग्न हो रहे हैं भाई? और उसको टेलीकास्ट करवा रहे हैं। तो ये भगवा कपड़े पहनना, साधु बनना और साधु बनकर लोगों को ठगना, ये एक प्राचीन तरीका है। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था।
क्योंकि लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे कि इसके बाहर नहीं निकलना। लेकिन रावण पहुंच गया साधु के वेश में, एकदम दाढ़ी बढ़ा के, भगवा पहन के, कंठी माला धारण करके, चंदन लगा के, कमंडल लेके और भिक्षाटन के लिए आ गया। तो सीता मैया निकल गई बाहर और अपहरण हो गया। तो आज नरेंद्र मोदी ने, रावण ने तो भारत माता, ये सीता माता का अपहरण किया था, नरेंद्र मोदी ने भारत माता का अपहरण कर लिया है साधु का वेश बना के। 10 बरस से इस आदमी ने इस देश को सिर्फ चूना लगाया है, ठगा है और कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो एक बार फिर मैं आपकी याददाश्त थोड़ा ताज़ा कर देता हूँ, हरी कर देता हूँ आपकी मेमोरी को। 10 साल पहले मोदी ने कहा था ना कि 100 दिन के अंदर इस देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से। 100 दिन तो कब के गुजर गए, 3 महीने कब के गुजर गए। देश का काला धन क्या विदेशों से आएगा? बड़े बड़े लोग इस देश को लूट के भाग गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट करके भाग गया। मोदी जी मुंह देखते रह गए। भागने के पहले विजय माल्या ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनसे भी बात की, उनको भी टाटा बाय बाय कहा। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया पंजाब नेशनल बैंक का, और मोदी जी मुंह ताकते रह गए। मेहुल चोकसी को मोदी जी मेहुल भाई कह के पुकारते थे, वो 800 करोड़ रुपया लूट करके भाग गए। सारे बड़े बड़े लुटेरे देश को लूट के भाग गए और इनका विदेशों से काला धन आता रहा। मोदी ने कहा था कि हर भारतवासी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजो। अब जब तड़ी पार अमित शाह से पूछा जाता है उस बारे में, तो तड़ी पार कहता है कि वो तो जुमला था, वो तो चुनाव के समय वो ऐसे जुमले बोले जाते हैं। अब लीजिए, मतलब सबको आपने सत्य बात दिखा दिया। जिसके परिवार में 4 लोग थे वो बेचारा 60 लाख का इंतजार कर रहा था, और आप कह रहे हैं कि वो तो जुमला था। इस महाठग मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। 10 साल में क्या आपने 20 करोड़ लोगों को नौकरियां दी? नहीं दी। उल्टे आपने सेना में जो नियमित बहाली हुआ करती थी उस बहाली को आपने खत्म कर दिया। अग्निवीरों की बहाली होती है, 18 साल की उम्र में अग्निवीर बहाल होंगे और 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। अब ये दुनिया का कितना बड़ा मजाक है कि 22 साल की उम्र का लड़का रिटायर करे और 75 साल का प्रधानमंत्री पकी हुई दाढ़ी लेकर एक और मौका मांगेगा कि और 5 साल मुझे दीजिए आपकी सेवा करने का। और अग्निवीर को किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी, किसी तरह की कैंटीन तक का लाभ नहीं मिलेगा, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि वो शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या मजाक है। रेलवे तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ करता था, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर हुआ करता था इस देश में नौकरियां देने का। रेलवे की अब नौकरियां बिल्कुल छटाक में आ रही है, तो नौकरियों का कहीं पता नहीं। अभी तो पता चला है कि 33% IITian, 1/3 IITian बेरोजगार हो गए। और आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि हमने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और आपका अहंकार इतना है मोदी जी कि आप कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। ऐसा लगता है कि 2014 के पहले राम का आता पता नहीं था, उनको मोदी जी और अडानी जी लेकर आ गए। ये कैसा अहंकार है। इस मोदी ने इस देश का बंटाधार कर दिया। 18 घंटे काम किए इसने रोजाना, मुझे तो लगता है 20 घंटे शायद काम किए रोजाना। लेकिन किसके लिए? आम आदमी के लिए किए? नहीं किए। आम आदमी की महंगाई से कमर टूट चुकी है। 1200 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। जब 500-600 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी। अब 1200 रुपए में गैस सिलेंडर आ रहा। और मोदी जी की पूरी ताकत खर्च होती है गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए, गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए। गौतम अडानी 2014 में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 634वें नंबर पर था, और 2023 आते आते वो मोदी की कृपा से, मोदी की मदद से 3रे नंबर का सबसे अमीर बन गया। और यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आती तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का चपरासी बना हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा किया, लेकिन मोदी जी ने उस पर जेपीसी का गठन नहीं किया। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में जिसको कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति।
जब भी इस देश के इतिहास में कोई बड़ा घोटाला हुआ है, चाहे बोफोर्स घोटाला हो या कोई हुआ हो, जेपीसी का गठन होता ही होता है। ये पहली बार हुआ जब इतने बड़े घोटाले के बाद मोदी ने जेपीसी का गठन नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि मोदी तो गौतम अडानी का चपरासी है। जहां जाता है मोदी अपने विशेष विमान में अडानी को बैठा के ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोयला खदान दिलाता है उसको। बांग्लादेश जाता है, उसको बिजली घर दिलवाता है। इजराइल जाता है, उसको बंदरगाह दिलवाता है। ये क्या हो रहा है? इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं याराना पूंजीवाद। चार पूंजीवादी यार मिलके पूरे देश को लूटते हैं। आज वही हो रहा है इस देश में। और मोदी जी ने इस पूरे प्रचार में, ये जो आज तो 7वां चरण, आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, इस पूरे प्रचार में मोदी जी ने सिर्फ जहर की उल्टी की और कुछ नहीं किया। कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के कि आपका मंगलसूत्र कांग्रेस छीनकर मुसलमानों को दे देगी, कभी ईसाइयों के बारे में नफरत फैला के कि जो संडे को छुट्टी होती है, ये संडे तो ईसाइयों का दिन है। सिर्फ आपने जहर की उल्टी की मोदी जी। और चुनाव आयोग में इतने बड़े बड़े नालायक लोग बैठे हुए हैं इस देश के चुनाव आयोग में कि वो लोग मुंह देखते रह गए, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद कहीं का राज्यपाल बनना होगा और आपने जनतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। और अब आपको 7वें चरण के समय आपको विवेकानंद की याद आ गई और कह रहे हैं मोदी जी की 2-3 दिन तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हो गई? अन्न ग्रहण नहीं करना कौन बहादुरी है? हो सकता है आप 2-3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करें, गरीब आदमी खाली चावल खाएगा, नून के साथ रोटी खाएगा, नमक के साथ, और आप काजू खाइएगा, किशमिश खाइएगा, छुहारे खाइएगा, बादाम खाइएगा, अखरोट खाइएगा, सारे सूखे मेवे खा लीजिएगा, कहिएगा हमने अन्न ग्रहण नहीं किया। तो कौन सा त्याग कर दिया आपने? और मोदी जी इतना बड़ा पाखंडी है कि मेरे लिए शब्द नहीं है। अभी हाल में तेजस्वी की एक तस्वीर वायरल हुई थी हेलीकॉप्टर और मछली खाते हुए। मोदी जी ने बहुत छाती पीटी थी कि मछली खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मोदी जी, ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, जिनके विवेकानंद रॉक पर जाकर आप बैठे हुए, स्वामी विवेकानंद मछली के बहुत प्रेमी थे। ऐसे भी बंगाली लोग मछली के काफी प्रेमी होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी मछली के प्रेमी थे। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी मछली को चाव से खाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तो एक बार कहा कि मांगूर माछेड़ झोल, तरुणी मेयर कोल, बोल हरी बोल। मतलब यदि खाने में मांगूर मछली हो और कानों में किसी युवती की आवाज आ रही हो तो समझिए कि उसी में ईश्वर है। मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूं, इसलिए मछली में मेरे भी प्राण बसते हैं। और परम पाखंडी मोदी जी, आप मछली के खिलाफ इतना बोलने के बाद मछलियों के प्रेमी विवेकानंद के पास चले गए और आप वहां काक चेष्टा और बकोध्यानम की मुद्रा में हैं। 4 जून को गिनती होगी, वोटों की मतगणना होगी। मैं नहीं जानता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस देश का यदि दुर्भाग्य होगा तो मोदी जी तीसरी बार भारत माता की छाती पर मूंग दलने पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भी हो, इस बगुला भगत को इतिहास कभी नहीं माफ करेगा। इस बगुला भगत ने इस देश को जितना चूना लगाया है, उसके लिए इसको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और ये कलंक कभी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।